हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए आज जियोग्राफी की दूसरी क्लास भारत के प्रमुख द्वीप पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में आपके किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा की गई। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए दोस्त जो है देखते हैं कि भारत के प्रमुख द्वीप से किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें भारत के पूर्वी साइड और पश्चिमी तरफ, तो आप जानते हैं कि पूर्वी साइड बंगाल की खाड़ी है। क्या मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी। अगर पश्चिमी साइड की बात करें तो पश्चिमी साइड अरब सागर स्थित है। और अगर हम द्वीप की बात करें तो द्वीप समूह में जो दो सबसे बड़े द्वीप समूह हैं उनमें एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह। इन दोनों बड़े द्वीप समूह को मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं बन पाता, इनकी एक्चुअल स्थिति यही है, परंतु जो है मैंने इनको बड़ा चित्र में अंकित कर लिया है ताकि आपको समझा सकूं आराम से। इसी तरह ये वाली कंडीशन लक्षद्वीप है और मैंने इस लक्षद्वीप का यहाँ चित्रांकन कर लिया है। आइए समझते हैं दोस्त कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन द्वीपों की स्थिति क्या है और इनसे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें दोस्त तो ये वाला इलाका जो है यहाँ बांग्लादेश का इलाका है, ये भारत का त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम है और मिजोरम के इस साइड वाले इलाके में आपका म्यांमार है। क्या मेरे भाई, म्यांमार। और म्यांमार के जो है यहाँ पर समुद्री तटीय इलाके में एक द्वीप है जिसको कहते हैं कोको द्वीप। क्या कहते हैं? कोको द्वीप। और इस वाले चित्रांकन पे इसकी स्थिति ये है, तो आइए यहां देखते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है म्यांमार के समुद्री तटीय इलाकों में स्थित है। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका एक चैनल से भारत के द्वीप से संबंध है। और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर वाला एक द्वीप है जिसको लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। लैंडफॉल द्वीप। अब जो है दोस्त इस लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है जिसको कहते हैं कोको चैनल। तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में पूछ देगा कि ये बताइए कोको चैनल किन दो देशों को अलग करता है। तो म्यांमार को अलग करता है भारत से, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत के अधीन है और ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार के अधीन है, तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। या कोई विशेष टाइप के प्रश्न आ गए, बहुत डीप पूछने का प्रयास करें तो ये पूछेगा कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच कौन सी चैनल है, तो कोको चैनल है। या कोको चैनल कौन सी दो द्वीपों को अलग करता है, तो उसमें आंसर होगा आपका कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो कोको चैनल जो है कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में वर्गीकृत किया गया है और इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं दोस्त उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उसके अलावा ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य अंडमान। नीचे वाला हिस्सा कहते हैं दक्षिण अंडमान। मुख्यतः अंडमान निकोबार जो है तीन बड़े द्वीपों में जो है बटा हुआ है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। इसके अलावा अंडमान का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर है जिसको लिटिल अंडमान कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्त ये तीनों द्वीप का एक समूह है जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार।
अंडमान इस पूरे वाले ग्रुप को कहते हैं, और ये तीनों जो है ये पूरे वाले ग्रुप जो 4 भागों में मैंने वर्गीकृत किया, इनको कहा जाता है जो है अंडमान द्वीप समूह, और इनको कहा जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। इसमें 3 ही द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं, परंतु एग्जाम की दृष्टि से आपके 3 द्वीप से काम चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 ही द्वीप जो है नोट डाउन किए रखे। अब दोस्त बात करें इन द्वीपों को किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं। हमने अभी वर्गीकृत किया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, और इन 3 द्वीपों को जो है ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। इन तीनों द्वीप में अलग अलग इन तीनों द्वीप के भी नाम हैं। इसको कहते हैं सबसे ऊपर वाले द्वीप को कार निकोबार, कार निकोबार, और इसको कहते हैं लिटिल निकोबार, और इस वाले द्वीप को कहते हैं ग्रेट निकोबार। ये ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि भारत का जो वास्तविक विस्तार है, जो भारत की अक्षांश रेखा का वास्तविक विस्तार है, इसी ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। उत्तर अक्षांश में अक्षांश रेखाएं यहीं से शुरू होती है आपकी, और इसी वाले पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा। सबसे निचली विस्तार जो है ये ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम छोर है वो इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 45 मिनट से यहां से शुरुआत होती है भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो है पॉइंट ऊपर की ओर अगर हम चले तो सबसे ऊपर विस्तार आपका यहाँ जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट वाला उत्तरी जो है अक्षांश है। तो यहाँ से लेकर वहां तक भारत का उत्तर से दक्षिण क्या है? विस्तार है। अगर दोस्त हम बात करें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में भी किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं। ये एक छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा होगा, इस द्वीप को इंटरव्यू द्वीप कहते हैं। ये पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में है, मुख्यतः अंडमान में स्थित है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो है मध्य अंडमान और इनके बीच में जो है स्थित है, इस साइड में, पश्चिम साइड में, और इसको कहते हैं इंटरव्यू द्वीप। इसके अलावा दोस्त ये आपको एक द्वीप दिख रहा होगा यहाँ पर और एक यहाँ पर। आइए इसको समझते हैं, ये कौन सा द्वीप है। ये वाले द्वीप को कहते हैं नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। आप जानते हैं कि नारकोंडम द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि कौन सी ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा अगर ये द्वीप की बात करें हम, तो इस द्वीप को कहते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के समानांतर में स्थित है। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। ये ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दक्षिण एशिया का या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप। ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप से पूछे जाते हैं कि इनकी ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले दोस्त देखते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये पूछा जाता है कि ये बताइए पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्त याद रखना दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है इसकी राजधानी, और इसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न कैसे बनते हैं? अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्त अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ी जो है द्वीप कौन सी है, तो ये है आपका मध्य अंडमान, सबसे बड़ा है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडमान देखिए चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, इसको जो है लघु अंडमान या उत्तरी अंडमान कहते हैं, इसको मध्य अंडमान कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये मध्य अंडमान है। चित्र में भी ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो मध्य अंडमान इन अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी दोस्त
उत्तरी अंडमान में स्थित है जिसका नाम है सैंडल पिक। क्या है? सैंडल पिक। 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है और ये उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम सैंडल पिक के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसका ध्यान रखिएगा, माउंट डियोवाली। माउंट डियोवाली जो है सबसे ऊंची चोटी है किसका? मध्य अंडमान का। कितनी ऊंचाई है? तो 515 मीटर। कितनी ऊंचाई है मेरे भाई? 515 मीटर। अगर हम बात करें कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये भी याद रखना, माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो जो है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इन सब में पूछा जाए कि ये बताइए सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है तो सैंडल पीक है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब भी आंसर सैंडल पीक होगा। उसके अलावा अलग से पूछे कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट डियोवाली है 515 मीटर। उसके अलावा पूछे दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट कोयोबो है। क्या है? माउंट कोयोबो। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी यहां स्थित है जिसको कहते हैं माउंट थोलियर। माउंट थोलियर। माउंट थोलियर जो है वो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा निकोबार में कौन सा द्वीप है तो वो है ग्रेट निकोबार। चित्र में भी आपको दिख रहा है ग्रेट निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रेट निकोबार। लास्ट वाला जो द्वीप है इसको कहते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार। ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त कि इन द्वीप समूहों में अब किस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ये जो 3 द्वीप हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार इनसे प्रश्न बनते हैं। इस द्वीप को कहते हैं स्वराज्य द्वीप। स्वराज्य द्वीप। इसको कहते हैं नील द्वीप और इसको कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये नाम याद रखना, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए इन द्वीपों में जो है इनका ये एक्चुअल नाम नहीं था, ये नाम जो है बाद में जोड़े गए हैं। इस जो है द्वीप का स्वराज्य द्वीप पहले हैवलॉक द्वीप से नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। ये नाम परिवर्तन कर दिए गए। किस द्वीप को स्वराज्य द्वीप कहा जाता है तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज्य द्वीप कहा जाता है। शहीद द्वीप जो है नील द्वीप को जो है वर्तमान में कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, शहीद द्वीप। पहले इसका नाम क्या था? नील द्वीप। अब क्या कहते हैं इसको? शहीद द्वीप। पहले इसका नाम क्या था? हैवलॉक। इसको कहते हैं स्वराज्य द्वीप। और ये जो है रॉस द्वीप है। रॉस द्वीप जो है इसको वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, अंडमान निकोबार द्वीप में किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है तो रॉस द्वीप का नाम है। किसका है? रॉस द्वीप का नाम है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्त अगर आपसे पूछे कि कौन सा द्वीप किससे अलग होता है तो ये भी ध्यान रखना। ये आपको लिटिल अंडमान दिख रहा होगा और ये जो है दक्षिण अंडमान है, ये एक दूसरे को डक्कन ट्रैप द्वारा अलग करते हैं। ये पूछा जाता है डक्कन ट्रैप द्वारा। दक्कन ट्रैप द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पूछा जाएगा कि ये बताइए लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान किससे अलग होते हैं तो एक दूसरे से दक्कन ट्रैप द्वारा अलग होते हैं। यदि हम इसको वर्तमान के लिए मिटा दें दोस्त तो ठीक रहेगा, जगह हमारे पास पर्याप्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो है अंडमान का हिस्सा और ये निकोबार के हिस्से के बीच में जो है एक चैनल लग करती है, जिस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। पिछली वीडियो में भी इस बात पे चर्चा हुई थी। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करती है। अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री की चैनल है तो आंसर होगा 10 डिग्री का चैनल। अगर हम बात करें ये कार निकोबार है और ये लिटिल निकोबार, ये भी एक पासेज द्वारा अलग होते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा,
इस पास को कहते हैं सोमब्रेरो पास। सोमब्रेरो पास, सोमब्रेरो चैनल कह सकते हैं, सोमब्रेरो चैनल। कार निकोबार और लिटिल निकोबार किनके द्वारा अलग होते हैं? सोमब्रेरो चैनल द्वारा अलग होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं प्राइस चैनल द्वारा। निकोबार और ग्रेट निकोबार किनके द्वारा अलग होते हैं? तो ये होते हैं प्राइस चैनल द्वारा। ये अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पर आप जो है एक दिख रहा होगा द्वीपों का समूह, ये अपना देश नहीं है दोस्त, ये है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। आगे विश्व महाद्वीप में चर्चा होगी इसके बारे में, जब एशिया पढ़ेंगे तो इंडोनेशिया के बारे में चर्चा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल हमारे लिए काम है, ये देखते हैं। इंडोनेशिया का जो ये पहला वाला द्वीप है दोस्त, इसको कहते हैं सुमात्रा द्वीप। क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। और ये आप जानते हैं कि ये है आपका ग्रेट निकोबार, दक्षिण वाला द्वीप जिसे कहते हैं, या महान निकोबार कहा जाता है इसको। इनके बीच में एक चैनल है, ये अलग होता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। ग्रेट चैनल द्वारा जो है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया या भारत या इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है। कई तरह से प्रश्न घुमा के बनते हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे तो इंडोनेशिया का पहला द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। और ये अंडमान निकोबार का अंतिम द्वीप कौन सा है? तो ये महान निकोबार या ग्रेट निकोबार है। किस चैनल द्वारा अलग होता है? तो ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। इसी को ये अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है और सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है, तो इस टाइप से भी प्रश्न बना देता है कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये होता है ग्रेट चैनल। तो ये भी ध्यान रखना, ये आपका जो है ध्यान देने वाला पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त, इनसे जो है आप ध्यान रखिएगा बनने वाले प्रश्न। अब ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इनके अलावा और भी बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, इनको देखते हैं कि ये द्वीप जो है कहाँ कहाँ है और इनसे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको जो है मिटाएंगे। यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा, इस साइड बंगाल की खाड़ी है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है त्रिपुरा राज्य है, ये मिजोरम राज्य है, हमने इसको बताया ये म्यांमार है, और ये पूरा जो है ये बांग्लादेश वाला इलाका है, तो ये बांग्लादेश का है। यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है आती है और दो वितरिकाओं में बट जाती है। एक वितरिका जो है इसकी भारत में प्रवेश करती है और दूसरी फरक्का बैराज से इसकी दो शाखाएं बट जाती हैं। एक शाखा जो है हुगली जो है के नाम से कलकत्ता में आकर अपना मुहाना बनाती है, पश्चिम बंगाल में आकर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता के रास्ते पश्चिम बंगाल में आकर अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और दूसरी जो है गंगा के नाम से आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसको वहां पर पद्मा कहा जाता है, और बांग्लादेश में आकर अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो जो हुगली है, जो इंडिया वाला हुगली नदी है, इस नदी के तट पर जो है एक द्वीप है यहाँ पर, जिसको गंगा सागर द्वीप कहते हैं। गंगा सागर, यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भी लगता है गंगा सागर का, ये भी ध्यान रखना। तो गंगा सागर द्वीप जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ये याद रखना। इसके अलावा गंगा नदी का जो मुहाना है वहां पर एक द्वीप है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, न्यू मोर द्वीप, बांग्लादेश के अधीन है। किसके अधीन है? बांग्लादेश के अधीन है। जगह नहीं है मेरे पास दोस्त, आप मैं जो बोल रहा हूं उस बातों को, एक एक बात को नोट डाउन करिएगा, नहीं आप नोट डाउन करेंगे तो बाद में सब बातें भूल जाएंगे। न्यू मोर द्वीप जो है गंगा नदी के मुहाने पर बांग्लादेश के अधीन एक द्वीप है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा दो द्वीप याद रखिएगा इस तट पे है। अब हम बात करें अगर उड़ीसा राज्य में, तो एक नदी है ब्राह्मणी नदी, वैतरणी और ब्राह्मणी उड़ीसा की नदियां हैं, याद रखिएगा। वैतरणी को उड़ीसा की गंगा कहते हैं। ब्राह्मणी नदी जो है याद रखना, यहाँ पर एक द्वीप बनाती है मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हीलर द्वीप। इस द्वीप का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम है जो है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, ये ध्यान रखना,
इस द्वीप का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। कौन सी द्वीप था? व्हीलर द्वीप। कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुहाने पर जो है पुलिकट झील के समीप एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्त ध्यान रखना, यहाँ पर इसरो का प्रशिक्षण केंद्र है और ये पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा जो है किस जो है राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पुलिकट झील जो है इनके बीच में स्थित है और यहीं पर है श्रीहरिकोटा। तो ये भी ध्यान रखना, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। गंगा सागर जो है व्हीलर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में है, गंगा सागर भी बंगाल की खाड़ी में है, न्यू मोर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन न्यू मोर द्वीप जो है बांग्लादेश के अधीन अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक द्वीप है जो रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम, जिसको पंबन द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। राम सेतु द्वीप का ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो सेतु है, उस सेतु का ये पहला हिस्सा है जिसको पंबन द्वीप कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पाक स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट है। यहाँ चैनल भी है जिसको पाक स्ट्रेट चैनल कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और द्वीप कौन सा है? तो द्वीप है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप कहते हैं इसको। तो ये जो है आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप है, इनको आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें लक्षद्वीप से बनने वाले प्रश्नों की, तो आइए देखते हैं कि लक्षद्वीप से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। लक्षद्वीप ये केरल के तटीय क्षेत्र के कुछ दूरी पर स्थित एक द्वीपों का समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप लगभग जो है पाए जाते हैं, जिसमें से जो है 11-12 द्वीपों पर जो है मानव संसाधन स्थित है या मानवीकरण स्थित है या मानव उपलब्ध है। इन द्वीपों पर जो है आप ध्यान रखिएगा, इनको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग द्वीप समूहों में। अगर हम बात करें इन द्वीपों को जो है ये पहले एक देश याद रखिए आप, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये मालदीव देश है। मालदीव देश है और ये मालदीव से पिछली वीडियो में भी चर्चा हुई है। मालदीव से जो लक्षद्वीप का ये वाला जो द्वीप समूह है जिसको मिनिकॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये मिनिकॉय द्वीप है और इसको अलग करती है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करती है मालदीव को मिनिकॉय से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस ग्रुप समूहों को अलग अलग नाम से जानते हैं। इस ग्रुप समूह को कहते हैं अमीनी द्वीप। इसको कहा जाता है लक्का द्वीप या लका द्वीप कहा जाता है। कहीं कहीं लक्का द्वीप जो है इसको बोला जाता है, लक्का द्वीप। इन हम लक्षद्वीप को वर्गीकृत कर रहे हैं अलग अलग द्वीपों में। ऊपर वाले द्वीप को मिनी द्वीप, इसको लक्का द्वीप, इसको जो है मिनिकॉय, और ये जो है आपका ये है आपका मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है ये 8 डिग्री चैनल अलग करती है और मिनिकॉय और जो है लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। और जो ऊपर वाला आपको ये द्वीप दिख रहा है इसको जो है कवारती या कवरती कहते हैं। ये जो है द्वीप लक्का द्वीप के अंतर्गत आता है और ये इसका प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी भी है। मिनिकॉय और जो है कवरती या लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल अलग करती है? तो 9 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इन द्वीप समूहों को पहले अमीनी, लक्का, मिनिकॉय के एक ही साथ नाम से जाना जाता था। इसका नामकरण बाद में पड़ा है। 1973 में जो है इसका नामकरण पड़ा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कब नामकरण हुआ है? 1973 में।
इसके पहले इन द्वीप समूहों को मिलाकर ही इस द्वीप के नाम से जानते थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस मिनी द्वीप में इस द्वीप को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम अगाती कहते हैं, अगाती द्वीप। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्यों पढ़ रहे हैं? सारे द्वीपों को पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों से आपसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आप जानते रहिएगा। अगाती द्वीप जो है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एयरबेस है, एयरबेस है, हवाई अड्डा। पूछा जाता है कि ये बताइए कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर हवाई अड्डा स्थित है? तो अगाती द्वीप पर। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये लक्षद्वीप से बनते हैं प्रश्न। उसके अलावा कुछ और बातें ध्यान रखिए, जैसे लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरला हाई कोर्ट है। इसी तरह इसका भी ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट तमिलनाडु नहीं है मेरे भाई। अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट यानी पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट है। इसके अलावा ये लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है, केरल की भाषा। मलयालम भाषा जो है इनकी आधिकारिक भाषा है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ये थे आपके लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अरब सागर में और कौन कौन से भारत के तटीय इलाकों में द्वीप अवस्थित हैं, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्त, ये आप जानते हैं चित्र के अनुसार ये गुजरात का तटीय इलाका है, और गुजरात जो है तटीय इलाकों पर यहाँ पर जो है गुजरात और पाकिस्तान के सीमा पर एक दलदलीय क्षेत्र है जिसको सर्किक कहते हैं, सर्किक दलदली क्षेत्र। ये ध्यान रखिएगा। 96 किलोमीटर लगभग लंबा है, और इसलिए इसका प्रश्न बनता है क्योंकि भारत और जो है पाकिस्तान का ये विवादित क्षेत्र है। तो पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सर्किक जो है दलदलीय क्षेत्र है, कच्छ के रण के जो है बगल में अवस्थित है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम सर्किक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्त आप जानते हैं कि यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, और इन जो है खंभात की खाड़ी में जहां मुहाना बनाती हैं उन तटीय इलाकों में समुद्र में 2 द्वीप स्थित हैं जिनको जो है खादिया बेट एवं आलिया बेट के नाम से जानते हैं। आलिया बेट, खादिया बेट और आलिया बेट जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप हैं, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, ये गुजरात की सीमा है महाराष्ट्र वाले इलाके में, तो महाराष्ट्र वाले इलाके में 2 बढ़िया टाइप के द्वीप पाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। इस अरब सागर को हम मिटाएंगे। यहाँ पर दोस्त एक द्वीप पाया जाता है जिस पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बसी है, सालसेट, सालसेट द्वीप कहते हैं इसको, सालसेट द्वीप। और इसी के नीचे जो है एलिफेंटा द्वीप है जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के 2 द्वीप याद रखिएगा, एक सालसेट द्वीप और एक एलिफेंटा द्वीप। ये कहाँ स्थित है? तो ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको भी जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, महाराष्ट्र। और ये दोनों कहाँ है? ये गुजरात के तटीय इलाके पर है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ये भारत और पाकिस्तान के सीमा विवादित क्षेत्र है, सर्किक दलदली क्षेत्र कहलाता है। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल के तटीय इलाकों पर जो है यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। और जो है वेलिंगटन द्वीप के जो है इस वाले तट पर वेम्बानड झील है, जहाँ जो है आप प्रसिद्ध झील है, इसको ध्यान रखिएगा। वेलिंगटन द्वीप केरल के जो है तटीय इलाकों पर एक द्वीप है, तो इसको वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं। यहीं पर वेम्बानड जो है केरल की प्रसिद्ध जो है झील है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो है अरब सागर में स्थित प्रमुख जो है तटीय द्वीप थे जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं।
और इनको आप हमेशा याद रखिएगा। एक एक बात को जो है कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, बोली गई सारी बातों को भी लिखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो चित्र में जो है नहीं दर्शाई गई हैं, नहीं केवल बोला गया है, उसको लिखा नहीं गया। दो चार बातें, जैसे इसकी आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो मलयालम है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो भाषा याद रखिएगा मलयालम। हाई कोर्ट कहाँ है? तो केरल है। कहाँ है? केरल है। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन सब से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इनका नाम कब परिवर्तित हुआ? तो जो है आप याद रखिएगा 1973 में। इधर बैरन द्वीप को नहीं बोलना है, एकमात्र सक्रिय द्वीप 1787 ईस्वी में ये एक बार सक्रिय हुआ था। तदुपरांत से हमेशा जो है पहली बार उसी समय सक्रिय हुआ था, उसके बाद तदुपरांत ये आज तक सक्रिय हो रहा है। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले ले दोस्त, और जो है इन सब बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।